हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी भैया को। ठीक है, मेरे जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू, तो उनके लिए आज मैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कराने जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि अलग अलग पॉइंट, कुछ कोऑर्डिनेट जैसे अपनी ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो कोऑर्डिनेट देखते हैं अपन। तो देखिए दोस्तों, ये क्या वैल्यू होती है, ये कौन सी एक्सेस होती है? एक्स एक्सेस। ठीक है, इधर ये माइनस एक्सेस से चलेगी, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ये माइनस वाई और ये वाई। ये इसके अंदर जो भी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसके अंदर यहाँ जैसे अपन वैल्यू लिख दिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से यहाँ -1 -2 -3 ऐसे। तो इधर -1 -2 वाई की वैल्यू -3 -4 -5। इस तरीके से ग्राफ सभी को बनाना आता है, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई भी पॉइंट लेंगे 3,4, तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा। ये इतना अपन पता कर सकते हैं कि कहाँ पे वैल्यू लाई करेगी अगर 3,4 दे रखा है। इसी तरीके -4,3 दे रखा है। -4,3 का मतलब माइनस की वाई एक्स क्या है, माइनस में है, वाई क्या प्लस में है। एक्स माइनस में कहाँ इधर चलेगा, वाई प्लस में कहाँ इधर चलेगा, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में आएगी ये -4,3 पॉइंट कहीं ना कहीं इस कोऑर्डिनेट में आएगा। इतना अपन बता सकते हैं। इसी तरीके से 3, -4, 3 प्लस का, एक्स प्लस का, वाई माइनस का कहाँ पे आएगा, वाई माइनस का, 3 प्लस का, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में। इस कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, 3 प्लस का, वाई माइनस का। ठीक है, इसी तरीके से दोनों माइनस का आ जाए, -1 -2 दोनों का आएंगे यहाँ पे। माइनस का, एक्स माइनस का है और वाई भी माइनस का है, तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा। ये चीज़ अपन पहले से ही गैस कर सकते हैं कि कहाँ पे माइनस का आएगा। इस तरह में कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से चलता है कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ें क्यों बताई मैंने, क्योंकि ग्राफिकली अगर अपन को देखना है तो अपन देख सकते हैं इसको, चीज़ों को अपन ये चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं। और अगर मैथ्स को अगर समझ के थोड़ा सा पढ़ा जाए तो आपको याद रखने की कोई चीज़ें होती नहीं है इसके अंदर। एक बार प्रैक्टिस कर दी हाथ से, या एक बार आपने प्रैक्टिस कर दी, तो उसके बाद में आपको दोबारा याद करने के लॉन्ग टाइम के लिए ये याद हो जाती है। बाकी जो चीज़ों को तो आपको रिवाइज करना पड़ता है हर 15 दिन 30 दिन। ठीक है, बाकी इसको एक बार अपने हाथ से कर दिया तो उसके बाद रिवाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली 2-3 क्वेश्चन की, तो आपके लिए ये रामबाण है। ठीक है, तो अब ये इस तरीके के कोऑर्डिनेट मैंने क्यों बताया, कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जैसे x1 y1, ये है पॉइंट P। ठीक है, वापस यहाँ से पॉइंट आ गया Q, इसके कोऑर्डिनेट अपन ने दे रखे हैं x2 y2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। यहाँ से लगाकर यहाँ, ये दोनों पॉइंट कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है। जैसे मैंने कोई पॉइंट रैंडम पॉइंट ले लिया 1,2 5,4। आप मेरे को इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। अब अपने पास कोई और तरीका नहीं है, ये डिस्टेंस पता नहीं कैसे है, किधर है। तो ये डिस्टेंस पता करने के लिए अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और डिस्टेंस पता करनी हो तो एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, d बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अंडर रूट देख के इन बच्चे डर जाते हैं कि अंडर रूट आ गया तो मेरे को ये कैसे, मैं तो नहीं कर सकता, याद भी नहीं होगा मेरे को। कुछ नहीं करना है, d बराबर अंडर रूट ऑफ x2, कौन सा x2, ये रहा। x2 में से x1 माइनस करना है, यानी कि सेकेंड वाला में से ये पहला वाला माइनस करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, जितना भी माइनस करके जो आए स्क्वायर करना। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का, यानी कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना है। इन दोनों को जोड़ के जो भी वैल्यू आए वो अंडर रूट में ले लेंगे। जैसे अपन चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं आगे। मैंने एग्जाम्पल उधर लिख रखे हैं, मेरे को बार बार एग्जाम्पल मैं वही करवाऊँ जो आपके बुक्स के अंदर है, तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। आप अगर वापस देखना भी चाहो तो देख सकते हो, इसलिए मैं बार बार बुक नहीं खोलूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल जो भी मैं करवाऊँगा वो मैंने इधर लिख दिया आपके लिए। ठीक है,
तो एग्जाम्पल पहला करवाता हूँ। 2,3 4,1 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है अपने को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये P 2,3 थोड़ा इस तरीके से लिख देंगे तो अपने को तो क्या फॉर्मूला लगाने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब x2 क्या है यहाँ पे, ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो d बराबर यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है 4 दोस्तों, x1 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब 4 में से 2 गया, कितना बचा दोस्तों 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 गया, कितना बचा -2। अगर -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, हमेशा माइनस का स्क्वायर अगर करते हैं तो हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये होता है -2 इंटू -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया 4। तो 4 + 4 कितना हो गया 8। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसकी डिस्टेंस इसके बीच में कितनी आ गई √8 कह दो। नहीं तो अपन √8 को क्या लिख रहे थे पहले, 8 को अपन लिख सकते हैं क्या, 8 को लिख सकते हैं अपन 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 2। तो 2 का स्क्वायर 2 रूट के अंदर है तो 2 बार आ जाएंगे, और √2 यानी कि 2√2 भी अपन लिख सकते हैं। √8 को √2 भी लिख सकते हैं अपन। आंसर ये भी लिख सकते हैं, एक अच्छा सा आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि रूट के अंदर वही वैल्यू रह रही है जिसका स्क्वायर नहीं निकल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। एक और एग्जांपल करवा देता हूँ इसमें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ आसानी से। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा ना घबराना है ना बात है। ठीक है, अब ये 3rd क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज 7.1 का, पहले का 3rd। ठीक है, a, b और -a, -b अपन पॉइंट बना दें। उससे क्या है कि थोड़ा सा समझने में और गलतियां कम होने के चांसेस रहेंगे। a, b यहाँ पे हैं, -a, b यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 यानी कि अपन लिख भी सकते हैं, अगर शुरू में प्रैक्टिस करें तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है a है, x2 की वैल्यू कितनी है -a है, y1 की वैल्यू कितनी है b है, y2 की वैल्यू कितनी है -b है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब फार्मूला लगा दो, d का फार्मूला, डिस्टेंस पता करने का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है -a, x1 की वैल्यू कितनी है a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -b और y1 की वैल्यू कितनी है b का होल स्क्वायर, इसके ऊपर पूरे के ऊपर √। ठीक है, तो -a कितना हो गया दोस्तों, जोड़ेंगे तो 2a -2a का होल स्क्वायर प्लस -b -2b। अगर इन दोनों का स्क्वायर खोलेंगे तो अपने पास क्या आएगा, -2a का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर खोलेंगे तो ठीक है, 4a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर, तो रूट के अंदर से 4 अगर कॉमन ले तो क्या बचेगा 2, और अंदर क्या बचेगा अपने पास √a² प्लस b²। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार मैं वापस समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 की जगह a, b। a और b कोई वैल्यू हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यानी कि इसने क्या किया है कि a और b लिया है ना, जैसे ये कोई है 3,4, तो वापस से -3, -4 के अंदर कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो अपने ये चीज़ डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि उसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा। तो अपन मैं सीधा अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो इससे निकाल सकता हूँ 2√a² b² प्लस b²। यानी कहने का मतलब है a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और √2। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16
तो ये कितना हो गया 25, 25 का क्या हो गया रूट 5, तो इसके बीच की डिस्टेंस 10 आएगी। कहने का मतलब ये 3,4 और अपोजिट -3,-4 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 10 होगी। मैंने किससे पता किया 2√a² - b², क्योंकि अपन ने ये चीज़ें सॉल्व करके देख ली थी यहाँ पे, पर एग्ज़ाम के अंदर अपने को ये तरीका नहीं लगाना है, एग्ज़ाम के अंदर ये तरीका नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर को ये सारी चीज़ें करके बतानी पड़ेगी। उसके बाद में अगर तुम a और b² की वैल्यू अपन पहले ये दे रखा है तो अपने को a और b मानना पड़ेगा, -a और -b मानना पड़ेगा, इतनी मात्रापूरी करके यहाँ तक ये पूरा लिख के फिर अपन ये फार्मूला लगाएं तो अपने लिए ये उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। सीधा अपन x2 - x1 वही फार्मूला लगाओ, ये वाला भी सीधा ये आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार करके बता दूँ क्या? ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि ये क्यों लिया इस तरीके से, a और b ही क्यों लिया। a और b का लेने का मतलब ये, अगर a और b एक कोऑर्डिनेट प्लस का है, दोनों प्लस का है और सेम वैल्यू ही अगर माइनस में आए तो इसके बीच में डिस्टेंस पता करनी हो तो ये इस तरीके से भी इसने इसलिए फॉर्मेट किया है कि इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखो, अपन इसके बीच की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले से निकाल के बताऊँ। तीन -4 -3, x2 की वैल्यू कितनी है -3, x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, ये 3 और 3 कितने हो गए -3 माइनस का 6 का स्क्वायर, ये कितने हो गए 4 और 4 माइनस का 8 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना बना 36 + 64, 36 और 64 जोड़ते हैं तो कितना बना 100 का रूट निकालते तो कितना 10, क्या 10 ही आया था ये यहाँ से, क्या 10 ही आया था। इसलिए यानी कि इसने जो एक रिलेशन दिया है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन करवाया। मैंने कहा ऐसी चीज़ होती है, तो ये ज़रूरी नहीं 3 और 4 में लगेगा, कुछ भी हो सकता है। -5 या +5 4 है और -5 और -4 है, तो भी यही कंडीशन उसको फॉलो कर लेगा ये। तो आप क्रॉस चेक करने के लिए कि मेरा आंसर सही है या नहीं है तो उससे चेक कर सकते हो। 2 के अंदर a² - b² में वैल्यू रख के कि मैंने जो रूट यहाँ पे किया है माइनस प्लस की कहीं गलती तो नहीं की है माइनस प्लस करते हुए, तो ये इससे चेक कर सकते हो। बाकी आपको क्वेश्चन करना है या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आप इससे कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन दे देगा 3,4 -3, -4, तो ये फार्मूला लगा के आप ऑब्जेक्टिव आंसर निकाल सकते हो। बाकी थ्योरेटिकल आपको लिखना है, बड़ा क्वेश्चन है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो ये फार्मूला ना यूज़ करें मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं अपन, इस पे 2 क्वेश्चन हो गए, बढ़िया क्वेश्चन हो गए, बड़े। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है तो एडजस्ट करें। अब देखिए, ट्रायंगल के पॉइंट दे रखे हैं, एक ट्रायंगल है या नहीं है ये चेक करना आपने को। ठीक है, 3, 2 -2, -3 और 2, 3। देखिए दोस्तों, ये ट्रायंगल है या नहीं है ये पता करना अपने को। और ट्रायंगल है तो कौन सा ट्रायंगल के पॉइंट है ये। ट्रायंगल होने का मतलब ये होगा कि ये ट्रायंगल के वर्टेक्स बने। तो 3, 2 -2, -3 और 2, 3 ये हो गए इसके वर्टेक्स। वर्टेक्स होने से, ट्रायंगल का वर्टेक्स होने का मतलब ये होता है कि इनके बीच का डिस्टेंस में कोई ना कोई रिलेशन हो, डिस्टेंस के अंदर कोई ना कोई रिलेशन हो। इसका डिस्टेंस पता करना तो मैं फार्मूला थोड़ा शॉर्ट लगाऊंगा, आपको थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों में, तभी आप इनका डिस्टेंस वगैरह निकाल पाओगे। अब लिखना आपको तो प्रॉपर है, मैं इतना लिखूंगा तो इतना टाइम है नहीं आपके पास कि मैं प्रॉपर लिख के करूँ। तो पहले मैं ए बी की डिस्टेंस निकालूंगा। ए बी का डिस्टेंस निकालना फॉर्मूला वही लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैं x2 क्या है यहाँ पे -2 में से -3 गया तो -5 का स्क्वायर, यहाँ -3 -2 कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर, इनकी 25 और 25 कितने हो गए 50, √ में 50, इसकी वैल्यू आ गई d की √ में 50। अब ये b और c की वैल्यू पता करो, b और c की निकालनी है। तो ये हो गया x1 x2, तो x1 ये हो गया, x2 ये गया, तो ये -2 ये -2 -4 का स्क्वायर, ये
ये 3 और ये माइनस का 3, नहीं ये हो गया y2, तो 3 माइनस 3 यानी कि प्लस का कितना हो गया 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 16 और 36 कितना होता है 52, अंडर रूट के अंदर 52। फिर ये और ये देख लो AC कितना हो गया, तो x1 x2 x1 y1 x2 y2 यानी कि x2 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 और 1 कितना हो गए 2 का रूट, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई √2। तो अब देखिए दोस्तों अपने पास इन तीनों डिस्टेंस आ गई है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, कैसा ट्रायंगल होगा, क्योंकि तीनों साइडें तो सेम है नहीं, तीनों साइडें सेम नहीं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइडों का सम का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब दो छोटी साइडों को जोड़ के एक बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर, दो छोटी साइड कौन सी, √2 और √50, तो √2 का स्क्वायर प्लस √50 का स्क्वायर इजिकल टू 52 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 50, तो ये कितना हो गया 52, यानी कि ये 52, तो ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होने का मतलब क्या है, एक एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, इस तरीके से बनेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा है, क्या नाम इसमें, हाँ ठीक है। तो ये आएगी √2, ये आएगी √50 और इसका जो हाइपोटेनस होगा √52 होगा। इस तरीके से हमने वर्टेक्स दे रखे तो अपने को चेक करना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, एक बार मैं वापस समझा दूँ इस क्वेश्चन को। देखो ए का वर्टेक्स दे रखा है, बी का वर्टेक्स दे रखा है, सी का वर्टेक्स दे रखा है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, अपन ने कुछ नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, ए और बी है, इसके बीच में डिस्टेंस पता करने का फॉर्मूला अपने को पता है, यहाँ से डिस्टेंस निकाल दी √50 आई, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली √52 आया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली √2 आया। अब अपने को पता करना है कि ये ट्रायंगल किस तरीके का ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें साइडें अलग अलग हैं, तो एक और साइडें अलग अलग है, तो इसमें एक और कंडीशन बन सकती है कि अगर साइडें अलग अलग है तो एक अपन लगा सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल भी चेक कर सकते हैं। तो चेक करेंगे, दो छोटी भुजाओं का उनका स्क्वायर का सम करेंगे तो वो तीसरी के बराबर आना चाहिए। दो छोटी कौन सी साइड हैं, तो ये साइड है √2, ये क्या है √50, तो इसके स्क्वायरिंग करने पे इसके बराबर आना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं बनाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, वर्टेक्स है, किसके है, स्क्वायर के वर्टेक्स है, स्क्वायर के वर्टेक्स है। ये अपने को पता करना है क्या ये वर्टेक्स स्क्वायर की है कि नहीं है। तो 1,7 4,2 -1,1 -4,4। तो स्क्वायर होने की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले स्क्वायर है कि नहीं है चेक करना है वर्टेक्स की। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब वर्टेक्स में अपन को कहीं पे भी 90 डिग्री एंगल का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, कैसे भी करके नहीं निकाल सकते। दूसरा, इसकी साइडें हैं वो बराबर इक्वल होनी चाहिए, चारों साइडों की जो डिस्टेंस है या जो भी इसकी वैल्यू है चारों साइडों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये 5 आई तो ये 5 5 5, ठीक है। अगर 90 डिग्री वाला रिलेशन इससे कोऑर्डिनेट से अपन नहीं पता कर सकते, तो एक चीज़ और होती है, स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल वो बराबर लेंथ के होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, सेम इक्वी डिस्टेंस के होते हैं। ये भी जो वैल्यू ये आएगी, इसकी डायगोनल की वैल्यू 5 आएगी, तो इसकी डायगोनल की वैल्यू भी 5 आएगी। अब अपन निकालना शुरू करते हैं डिस्टेंस के बीच का। तो मैं फार्मूला यहाँ हर जगह नहीं लिखूँगा, तो क्या हो गया 4 - 1 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ 2 - 7,
तो कितना हो गया -5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 25 और 9 कितने हो गए √34। ठीक है, इसके और इसके बीच में निकालूँ तो -1 -4 कितने 5 का स्क्वायर 25, 1 -2 -1 -4 25, 1 -2 -1 का स्क्वायर, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, क्या है इसके वर्टेक्स सीक्वेंट 4,2 लग क्यों आएगा 4 -1 3, एक मिनट में क्वेश्चन वापस क्रॉस चेक कर लेता हूँ। साइड सेम आनी चाहिए, इसकी सेम ही आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। एक 7 4,2 ये माइनस है दोस्तों, तो भी मैंने कहा गलती कैसे हो रही। ठीक है, ये -7 है, -1। ठीक है, अब आ जाएगा, देखो ये 25 आ गया, x2 - x1 वापस y2 कितना -1 -2 -1 -2 कितना गया 3 माइनस का 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9, तो 25 और 9 √34। अब इन दोनों के बीच में निकालूँ तो x2 - x1 x2 कितना -1 और इधर प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस -1 और माइनस का 4, इसका अंडर रूट कर दो। ये तो कितना -5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 25 √34। इधर भी 1 - 1 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 - 7 यानी 3 का स्क्वायर 9 यानी कि √34। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस पता करनी है तो इसका नाम दे सकते हैं ABCD यानी कि AC और BD। AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, AC का निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होगी AC ये रहा, तो AC की निकालेंगे क्या है -1 - 1 कितना -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 7 -8 का होल स्क्वायर अंडर रूट यानी कि 2 का स्क्वायर 4 8 का स्क्वायर 64, तो 68 का रूट। इसी तरीके से BD निकाल लो, BD निकालेंगे तो क्या आएगा x2 BD x2 कितना हो गया -4 कितना हो गया 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 2 2 का होल स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 4 यानी कि 68 यानी कि 68। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं इस क्वेश्चन को वापस दिखा देता हूँ। ये स्क्वायर था, इसके वर्टेक्स थे 1,7 4,2 -1,1 -4,4। अपने को पता करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपने इसके बीच के डिस्टेंस पता करिए, √34 आया, √34 ठीक है, ये तो अपने को पता चल गया इनकी साइडें हैं जो इक्वल है। अब 90 डिग्री एंगल होना चाहिए या इसके जो डायगोनल है वो सेम डिस्टेंस के होना चाहिए। तो अपने डायगोनल चेक करने के लिए अपने क्या किया, AC की वैल्यू और BD की वैल्यू कोऑर्डिनेट ये और इसके बीच की डिस्टेंस पता करी, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस बताई जो कि √68 आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने पास स्क्वायर हो गया। अपने को यही पता करना था कि ये स्क्वायर है या नहीं, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कैलकुलेशन में मैं टाइम नहीं दूंगा दोस्तों। अगर मैं कैलकुलेशन में टाइम देना शुरू कर दिया तो आपका बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा और आप इसके अंदर ही कैलकुलेशन में उलझे रहोगे, तो आपको
कोर्स कंक्लूड नहीं कर पाओगे। अभी लास्ट टाइम है, आपने कैलकुलेशन कर रखी है, क्लासों के अंदर ये सॉल्यूशन कर सकते हैं, मेरे को ओनली रिवीजन करवाना है। अगर मैं कैलकुलेशन का एक एक पॉइंट अगर यहाँ पे डिस्क्राइब करने लग गया तो आपके लिए ये कोर्स बहुत हैवी हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएंगे, आप बोर होने लग जाओगे। मैं जितना भी मटेरियल डाल रहा हूँ वो आपके पढ़ाई के रिलेटेड ही डाल रहा हूँ। यहाँ पे ना तो एंटरटेनमेंट करवा रहा हूँ बीच में, ना मजाक करवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। ओनली जितना भी है वो आपके स्टडी मटेरियल और जितना भी है वो बात कर रहा हूँ, वो पूरी स्टडी के बारे में कर रहा हूँ। मजाक करनी है आप आराम से फ़ोन से बाहर जाइए, कोई चुटकुला सुन लीजिए या कोई कॉमेडी देख लीजिए 5-10 मिनट के लिए, पर जब आओ तो सीरियस मन बना के मेरे साथ पढ़ाई करो। तो एक आधा घंटा जब भी बैठो ना, आप आधा घंटा कुछ लेके जाओ, फ़ायदा होके जाए। भाई कॉमेडी के चैनल और अलग से बन रखे हैं, उसमें आप कॉमेडी देखिएगा, ठीक है। अपन ने ये एग्जाम्पल कर दिया, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी अपन ने कर लिया। अब एक एग्जाम्पल आता है, एक क्वेश्चन आता है कि कोई पॉइंट है 7,1 जो P है, दूसरा Q है 3,5। अब एक ऐसा पॉइंट है, उनके अंदर रिलेशन पता करना है x, y। वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, पर जहाँ से भी है जो भी है तो ये इक्वी डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब क्या है, इक्वी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है, इधर से जो डिस्टेंस है वो, इधर से जो डिस्टेंस है वो। तो इसका बीच का पॉइंट का नाम दे देता हूँ O। तो ऐसा उसके अंदर रिलेशन बताना है कि इस पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट या कौन सा रिलेशन है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे चल रहा है। यानी कि यहाँ पे भी हो गया तो भी ये आधा आधा भाग में बटेगा, यहाँ पे भी होगा तो ये कुछ डिस्टेंस देगा x, y की वैल्यू, ठीक है। तो अपन करेंगे क्या, इन दोनों के बीच में PO के बीच में डिस्टेंस और OD के बीच में डिस्टेंस बराबर कर देंगे। यही चीज़ कह रहा है ये, इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है। तो अपन कर देते हैं, फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस का, एक बार वापस लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे x2 कितना है, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y - 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो गया, और इक्वल टू में वही साथ में लेके चल लो। अब यहाँ पे कितना हो गया, x2 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। अब इस बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये तो रूट तो हट जाएगा, बहुत दोनों साइड में अगर स्क्वायरिंग करूँगा तो ये रूट हट जाएगा, पीछे क्या ये चीज़ें बचेगी। तो इसका स्क्वायर खोल दूँ मैं, तो x स्क्वायर प्लस या माइनस 14x प्लस 49, यानी कि इसका स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या यहाँ पे पहले बीच में माइनस 2ab लिख दो और माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इधर y - 1 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस y का स्क्वायर। यहाँ देखिए दोस्तों, प्लस का x स्क्वायर इधर भी इसके इक्वल टू होगा प्लस का x स्क्वायर, इधर y का स्क्वायर, इधर भी प्लस का y स्क्वायर, इधर अगेन माइनस में होके वैसे कैंसिल होना है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये माइनस का 14x है, ये प्लस का माइनस का ही 6x है, इधर आएंगे माइनस का 6x प्लस का हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, माइनस का 8x। इधर क्या है, माइनस का 2y, उधर क्या है, माइनस का 10y। माइनस का 10y इक्वल टू के साइन चेंज हो जाएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का y 10 प्लस का y 10y, इधर कितना माइनस का 10y, तो कितना बच गया, माइनस प्लस का 10y इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 49 है, कितना हो गया 50। अब 50 उधर जाएंगे प्लस के, तो उधर क्या हो जाएंगे माइनस के, और इधर प्लस के कितने पड़ते हैं, 25 और 6 25 और 9 34 34 50 माइनस के प्लस के 34 है, 50 माइनस के प्लस के 34, तो इधर माइनस के कितने रह गए 16, माइनस के 16।
तो अपन ने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x माइनस 8y इजिकल टू 16। अब 8 यहाँ से कॉमन निकाल दो तो x माइनस वाई इजिकल टू 2, x माइनस वाई इजिकल टू 2। तो अब देखिए दोस्तों, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। अपने को क्या दे रखा था, P और Q पॉइंट दे रखा था और ये बोला गया था कि ये एक x, y ऐसा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। इसका रिलेशन बताइए, ये कैसे किस तरीके का रिलेशन बनाएगा इन दोनों पॉइंटों के बीच में। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर होगी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है, अपन ने ये फार्मूला लगाया d वाला, और यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये जो डिस्टेंस थी, ये जो डिस्टेंस है इसको बराबर कर दिया। अब x2 माइनस x1 y1 y2 माइनस y1 में ये चीज़ समझाऊंगा नहीं, आपको अब समझ में आ चुकी होगी। एक बार पीछे जाके वीडियो वापस देख लो तो ज़रूर एक बार समझ में आएगी। बट ये चीज़ ये समझा सकता हूँ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैंने बराबर करी है, ये रिलेशन मैंने लगाया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया, बोथ साइड रूट है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करते इसका रूट हट गया ऊपर का, तो बाकी इसका होल स्क्वायर खोलना है, इसका भी होल स्क्वायर खोलना है, इसका भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना। मैंने होल स्क्वायर खोला है, आगे मैंने कैलकुलेशन करी है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पॉजिटिव के थे, उधर भी पॉजिटिव थे, मैंने काट दिए, बाकी का कैलकुलेशन इधर उधर ला के मैंने कैलकुलेशन किया और अपने पास रिलेशन क्या आया, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 2। ये यहाँ पे कोई एक ये क्या लीनियर इक्वेशन की वैल्यू है ना, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 2, कोई लीनियर इक्वेशन ही है। तो लीनियर इक्वेशन इस तरीके से चलेगी, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे हैं P और Q से। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा क्वेश्चन, मैं उसकी वहाँ तक लाके छोड़ूंगा कि आपको जहाँ तक समझाना है मेरे को, वहाँ तक मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूँगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्या चीज़ है इसके अंदर, वो चीज़ मैं समझाऊंगा। ए और बी दे रखा आपने को, ए दे रखा 6,5 और बी दे रखा है -4,3। अब ये कह रहा है कि कोई इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है जो कहाँ पे है, ऑन द वाई एक्सेज, वाई एक्सेज पे कोई पॉइंट है, ये वाई एक्सेज है। एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर वाई एक्सेज पे पॉइंट बोला है कोई, तो इसका कोऑर्डिनेट भी अपन एक बार देखने की कोशिश, 6,5 यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये रहा, और वाई 1 2 3 4 5 ये रहा, 6,5 यानी 6 डिस्टेंस 5 ये, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट बनेगा ये 6,5। मैं कोऑर्डिनेट ग्राफ के अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये कैसे आएगा, और इसमें -4,3, 1 2 3 4, -4 और प्लस का 3, ये 3, तो -4 और ये यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यानी कि बी पॉइंट यहाँ पे होगा -4,3, और ये यहाँ पे इस तरीके से कोई दोनों पॉइंट मिल रहे हैं इसी लाइन से। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो इक्वी डिस्टेंस पे डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट वाई एक्सेस पे है, यानी कि वाई एक्सेस यहाँ पे आ रहा है, तो वाई एक्सेस यहाँ पे आने पर क्या x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू वाई एक्सेस पे 0 होगी और y का कोऑर्डिनेट वही रहेगा। वाई एक्सेस पे हमेशा x 0 होगा, x एक्सेस पे y हमेशा 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर क्वेश्चन ने इतना सा बोल दिया पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस, यानी कि उसका पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। अगर बोल दिया पॉइंट ऑन द x एक्सेस पे हैं तो y हमेशा 0 होगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ मैं x की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको y हमेशा 0 ही लेना है x एक्सेस पे। कहने का मतलब y की वैल्यू अब कोई थोड़ी है यहाँ पे, अब y की वैल्यू यहाँ आने पे 1 होती है, यहाँ आने पे 2 होती है, और यहाँ तो इस लाइन पे पूरे पे 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू पूरे पे 0 है। तो ठीक है, कोई पॉइंट मान लिया P जिसका x कोऑर्डिनेट तो 0 और y है। अब दोनों के इसके बीच में डिस्टेंस और इक्वल कर दो, इसके बीच के डिस्टेंस निकाल के, और जो रिलेशन बने वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो y पता करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है, कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ऐसा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज अपन यहाँ तक ही करते हैं, आगे नेक्स्ट कल देखेंगे 7.2 एक्सरसाइज, इसका पार्ट 2 बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।